सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं धातु एवं अधातु के बीच अंतर, वो भी रासायनिक गुणों के आधार पर। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना और उनकी तुलना भी की। आज हम धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति एक बार फिर से करेंगे। तो आज हम रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं की तुलना की पुनरावृत्ति करेंगे, क्योंकि हम ये पहले ही वर्कशीट में समझ चुके हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि 2Mg + O2, ये क्या बन जाएगा 2MgO। और अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे S + O2 SO2 बन जाएगा इस तरीके से। फिर ऑक्साइड की प्रकृति, यानी जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, लेकिन कब होती है, जब वो लाल लिटमस को नीला कर दें, जैसे 2MgO + 2HTO। फिर ये क्या बनेगा 2MgOH2 बन जाएगा ये। इसी तरह से जो अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल SO2 + H2O, ये क्या बन जाता है H2SO3। तो देखिए दोनों में अलग अलग होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिर जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है दोनों में, देखिए धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि अधातुएं जल से अभिक्रिया ही नहीं करती। फिर इसके बाद है कि अम्लों से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, तो हमने पिछली वर्कशीट में भी सीखा था, जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलने लग जाती है। तो फॉर एग्जांपल धातु जमा अम्ल, ये क्या बनाते हैं लवण जमा हाइड्रोजन, और 2Na + 2HCl, ये क्या बना 2NaCl + H2। और अधातुएं जो हैं वो अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करती हैं, देखा आपने। और क्षारों से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। देखिए धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करने पर भी वैसे ही बनाती हैं, और कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करने पर भी वही रिजल्ट देती हैं, जैसे धातु + क्षार क्या बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। और अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत ही जटिल होती है। तो ये रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर था। फिर है विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है, तब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विस्थापन में से विस्थापित कर देती है। तो देखा आपने कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, अगर हम उसको कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखेंगे, तो जो अधिक वाली होगी ना धातु अभिक्रियाशील, वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसमें से विस्थापित यानी अलग कर देती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने से वह कॉपर को विस्थापित ही कर देती है, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो ये तो थे हमारी वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, इसका एक उदाहरण भी लिखिए। तो इसका उत्तर है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इसका एक उदाहरण है 2Na + 2HCl, क्या बनेगा 2NaCl + H2। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि आप कैसे जानेंगे, यहाँ पर आएगा आप कैसे जानेंगे कि
धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। तो यदि धातु के ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर दें तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। फिर तीसरा प्रश्न बहुत आसान, एक अम्ल और एक क्षार का नाम बताना है। तो अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो देखिए वहाँ तो 5 या 6 हैं, लेकिन हमने केवल 3 ही करने हैं और इतने बहुत हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा अंतर है कि धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि अधातुएं जल से अभिक्रिया ही नहीं करती। फिर तीसरा अंतर है कि कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है, पॉप करके जो जलती है वो है हाइड्रोजन गैस। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।